गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और आज हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की बात हम करें तो हमारे सपोज दैट हम कोई ऐप बनाते हैं और हमें कोई भी कोर्स बेचना है। जैसे मान लो हमारी कक्षा की कोई वेबसाइट बनानी है और हमें उसमें जैसे लॉगिन करना होता है तो उसमें हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के एंटर कर देते हैं। तो हमेशा हम वो चीज़ें हम कहाँ रखेंगे, कहाँ स्टोर करवाएंगे, तो उसके लिए हम अलग फाइल नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करके और फिर हम उसमें यूज़ लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो कैसे काम करते हैं। और गाइज़, अगर आपने मेरे इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जावास्क्रिप्ट के 5 to 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो वो जाके देख लीजिए, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू कैसे स्टोर होती है। तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है। ये एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम डेटा डाल रहे होते हैं। अब ये किस टाइप की चीज़ें होगी उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। अभी हम पहले देखते हैं कि जो स्ट्रिंग है इसको स्टोर करवाते हैं। अभी स्ट्रिंग क्या होती है ये हम आगे जानेंगे। और उससे पहले हम ये भी बात कर देते हैं कि जो वेरिएबल्स में किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स जैसे लेट, कॉन्स्ट और वार होता है। इसको भी हम आगे समझेंगे कि किस किस पर्पज़ के लिए कौन कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है। अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो लेट कीवर्ड है वो कैसे यूज़ होता है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, लेट लिखेंगे और उसके बाद में हम कोई भी नेम जो आपको देना हो वो आप नाम दे सकते हो। उसके बाद में इक्वल साइन लगा के जो भी वैल्यू आपको स्टोर करानी है वो आप वहाँ पे स्टोर करा सकते हो। और ये जो नाम होगा वो इस डब्बे का नाम होगा, उस डब्बे को आप उस नाम से बुला सकते हो। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स को। तो इसमें लिखा हुआ है लेट और माई नेम दिया हुआ है। अभी जो माई नेम है ये एक एम्प्टी कंटेनर है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है, इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली है। तो अभी ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम अगर इसमें कुछ डालना चाहें तो हम इसे बोलेंगे इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। अभी जैसे माई नेम जो कंटेनर था उसमें मैंने सूर्य नाम से एक स्ट्रिंग, मतलब सूर्य नाम की एक मैंने डेटा इसमें डाल दिया है। इसके बाद में हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये जो वेरिएबल्स है कैसे यूज़ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कंसोल में मैं गई और यहाँ पे मैं अपना डेटा राइट करके देखूँगी कि कैसे वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करवा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो कंसोल है वो क्लियर हो गया है। इसके बाद में मैंने एक लेट जो कीवर्ड था ये यूज़ किया है। वार और कॉन्स्ट क्यों यूज़ नहीं किया ये हम बाद में जानेंगे, अभी मैं लेट का यूज़ करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेट करके नेम 1 दे दिया और उसमें मैंने जब एंटर किया तो उसमें आ रहा है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है। उसके बाद में मैंने जो नेम 1 है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी है टीना। तो आप देख सकते हैं कि जो नेम 1 है उसमें टीना स्टोर हो गई है वैल्यू। ये आप देख रहे हैं कि जो नेम 1 में टीना यहाँ पे हो गई है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो ये डब्बा है इसमें जो कोई वैल्यू हमने डाली उसके साथ में या उसके बाद में कोई दूसरी चीज़ डालनी है, तो वो जो डेटा होता है वेरिएबल होगा, जो नेम होगा वो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले पे अपडेट हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले उसका वैल्यू ले लेगा। उसको बोलते हैं अपडेटिंग अ वेरिएबल। तो अब इसे अपडेट करके देख लेते हैं। तो पहले उसमें नाम ऑलरेडी था टीना, अब मैंने यहाँ पे वापस से नेम 1 में नाम अपडेट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सलोनी नाम लिख दिया। तो जब मैं इसको एंटर करूँगी नेम 1 को तो देख लेना इसमें सलोनी अपडेट हो जाएगा, सलोनी नाम ये चेंज हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे VS ओपन किया और VS ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पे index.html की एक फ़ाइल बनाई और उसमें मैंने कोड लिख दिया। तो ये कोड लिखने के बाद में मैंने जो टाइटल टैग है उसमें लिख दिया कि हम किसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, वेरिएबल्स के बारे में। तो मेरे वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉडी टैग में जाके एक लिख दिया कि जो बिल्डिंग जो क्या बना रहे हैं हम, पेमेंट फॉर्म बना रहे हैं। तो उसके बाद में मैंने क्या किया कि जो बॉडी के बाद में एक स्क्रिप्ट टैग लगाया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम बात करने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशन की। अभी नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन होता है कि वेरिएबल्स में हम नेम्स के रूल क्या होते हैं, वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको किस तरीके से लिखना चाहिए, अपर केस लोअर केस किस में लिखना चाहिए और किस में नहीं लिखना चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने कमेंट लगा के लिख दिया कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, नेमिंग कन्वेंशन के बारे में।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेमिंग कन्वेंशन। इसके बाद में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कैमल केस की। तो कैमल केस के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेट नाम से वेरिएबल लिख देंगे, कीवर्ड लिख देंगे, और उसके बाद में हमें जैसे क्या लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है तो फर्स्ट यहाँ पे लगा देंगे। और जो ये रहता है वेरिएबल नेम, इसमें कभी भी स्पेस नहीं आता है, तो यहाँ पे इसके साथ में मैं कैपिटल में NAME लिख दूँगी, जिसमें सिर्फ N कैपिटल रहेगा, और उसमें इक्वल लगा के मैं एक कैपिटल में नाम दे दूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है सुरभि, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। और उससे पहले मैं क्या करूँगी, सेमीकोलन लगा के उससे पहले मैंने ये कौन सा केस है, कैमल केस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैमल केस। उसके बाद में मैं बात करने वाली हूँ पास्कल केस की। तो कमेंट में पहले मैं लिख देती हूँ कि पास्कल केस। अभी इसमें मैं क्या करूँगी, सेम मैं कीवर्ड लगाऊंगी लेट, और उसमें मुझे नाम देना है लास्ट नेम। तो मैं इसमें क्या करूँगी कि जो लास्ट का L कैपिटल और नेम का N कैपिटल करके उसमें मैं वैल्यू स्टोर करा दूँगी। जैसे लास्ट नेम मेरा गोयल है तो मैंने यहाँ पे गोयल करा के और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद में मैं अभी हम बात करने वाले हैं मिडिल नेम की। तो स्नेक नेम, जो स्नेक केस होता है उसमें क्या होता है कि हम अंडरस्कोर लगा के उसको करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट के बाद में लिखा मिडिल नेम, मिडिल और नेम के बीच में मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। उसको बोलते हैं हम सेपरेटर, जो बीच के स्पेस को ये स्पेस देता है। और मैंने वहाँ पे नाम दे दिया राज। तो ये है हमारे नेमिंग कन्वेंशंस। अभी हम कुछ रूल्स की बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डूज, जो हम इसमें रूल में हम करते हैं। तो हमने पहले यूज़ किया है फर्स्ट नेम कैमल केस में, और अगर आप डॉलर और जो अंडरस्कोर है उसका यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, और उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाओ तो सिंगल जो अल्फ़ाबेट है उसका वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए, मतलब मल्टीपल जो अल्फ़ाबेट है उसका वेरिएबल आपको बनाना चाहिए। तो ये है कुछ रूल नेमिंग कन्वेंशन के। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कैमल केस है वही जावास्क्रिप्ट में उपयोग किया जाएगा, मतलब जो हर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशन का उपयोग होता है, बट इसमें जावास्क्रिप्ट में कैमल केस का ही अपन उपयोग करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई कीवर्ड और वेरिएबल का नाम ले तो ऐसा नाम ले जिसका कोई मतलब हो, ताकि कोई अलग डेवलपर अगर कभी आए और वो आपके कोड को देखे तो उसको आराम से समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। और उसके अलावा आप जैसे ये जो कैमल केस है ये केस सेंसिटिव होता है, और अगर आपने इसका थोड़ा भी चेंज कर दिया तो इसका कोड पूरा चेंज हो जाता है। जैसे लेट एक कीवर्ड है तो लेट नाम का एक वेरिएबल आप नहीं रख सकते, फंक्शन नाम से आप वेरिएबल नहीं रख सकते। ऐसे जो नाम ऑलरेडी डिफाइंड है वो आप वेरिएबल नहीं रख सकते हो। फिर आते हैं कि जो अलग अलग नाम के डेटा टाइप जो कि हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे होंगे, जैसे हम ले सकते हैं इंटीजर, स्ट्रिंग और बिग इंट। ये अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप होंगे वो इसमें हम लेते रहेंगे, स्टोर करवाते रहेंगे। अभी जो डेटा टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अपन कोई टेक्स्ट वैल्यू का स्टोर करवाएंगे जो डबल कोट सिंगल कोट में होगी। इंटीजर में हम कोई नंबर स्टोर करवाएंगे। उसके अलावा जो बूलियन में ट्रू और फॉल्स स्टोर करवाएंगे। ऐसे करके जो एरे वगैरह है वो भी हम यूज़ ले सकते हैं, बट मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं करूँगी क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में वो बात करेंगे। उसके अलावा लेट के अलावा एक दूसरा कीवर्ड हमने देखा था कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं होती। जैसे सपोज दैट अगर आपको एक इस वेबसाइट में कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जिसकी वैल्यू बाद में आप चाहते नहीं हो कि चेंज ना हो, तो इसके लिए आप कॉन्स्ट का उपयोग करते हो। और कॉन्स्ट के जितने भी वैल्यू होते हैं वो सब कैपिटल लेटर्स में होते हैं, जिससे आपको पता चले कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब भी हम कॉन्स्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में लेंगे।
उसके बाद में आप जो नाम है वो कुछ कैसा भी रख सकते हो, वो बिल्कुल ऑप्शनल है और वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हो। उसके बाद में हम जो एक कॉन्स्ट में एक वेरिएबल नेम करा रहे हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ पे प्राइस लिया है और प्राइस में मैं कोई भी वैल्यू है वो स्टोर करवा रही हूँ। ये कॉन्स्ट कीवर्ड जो है, इसके अंदर मैंने जो वेरिएबल लिया है प्राइस, इसमें जो मैं वैल्यू दे रही हूँ 99, ये एकदम फिक्स्ड रहेगी। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना अभी ना आगे। कांस्टेंट के बाद में यार हम कुछ डेटा टाइप्स भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप यूज़ किया है, वहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल है उसका नाम दे दिया है कोर्स नेम, और कोर्स नेम के आगे मैं लिख देती हूँ कि जो DS एल्गोरिथम। इसके बाद में मैं एक दूसरा डेटा टाइप ले रही हूँ, जिसमें हम यहाँ पे कार्ड का नंबर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हम एक पेमेंट गेटवे बना रहे हैं, तो उसके लिए मुझे कार्ड का नंबर चाहिए होगा। तो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे कार्ड नंबर लिख दूँगी। बाद में हम एक दूसरा डेटा टाइप लेंगे जिसका नाम है बूलियन, और इसमें हम चेक करेंगे कि जो पेमेंट है वो हुआ है या नहीं है हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक इज पेड लिया और इस पेमेंट इज पेड लिया, और उसके बाद में वो देखा कि ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद में हम जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करवाएंगे। तो उसके अंदर वैल्यू नहीं डालेंगे पर डिक्लेयर करवाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मतलब क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, कौन सा मोड ऑफ पेमेंट होगा। तो मैंने यहाँ इसको डिक्लेयर करवा दिया है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो हमें इनपुट है वो यूजर से लेना है। तो उसके लिए जो मोड ऑफ पेमेंट है, इसमें हम एक प्रॉम्प्ट नाम का ये फंक्शन लगाएंगे, और इसका मतलब है कि जब हम डायरेक्टली जो यूजर से इनपुट लेते हैं तो प्रॉम्प्ट के यूज़ करते हैं। वैसे प्रॉम्प्ट के बहुत सारे मतलब है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ ये डाला क्योंकि ये इसमें यूज़ हो रहा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला कि मोड ऑफ पेमेंट हमको क्या चाहिए। वो हमें पूछेगा कि आपको कौन सा मोड ऑफ पेमेंट चाहिए, डेबिट क्रेडिट क्या चाहिए। उसके बाद में हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे अलर्ट का यूज़ करेंगे, और अलर्ट में हमने यहाँ पे पहले डाला है कि हमने जो पहले यूज़ किया था फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद में हम डाल देंगे कि प्रिंट करवा देंगे कि सक्सेसफुली हो गया है, और कौन सा हो गया है, हमें कोर्स नेम कौन सा लिया है तो कोर्स नेम हम उसमें डाल देंगे। और उसके बाद में हम डाल देंगे कि मोड ऑफ पेमेंट किस मोड ऑफ पेमेंट से किया है, तो वो मोड ऑफ पेमेंट हम उसमें डाल देंगे।
इसके बाद में हम इसको सेव करा के और जब इसको रन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछेगा कि मोड ऑफ पेमेंट आपको क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट कार्ड, फिर मैंने ओके किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कि सुरभि सक्सेसफुली बॉट जावा डीएस कोर्स यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो ये हमारा कोड था और इस तरीके से हमने इसको वेरिएबल्स को यूज़ लिया और ऐसे हमने एग्जीक्यूट करवाया। तो इस प्रकार से हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको अगर कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको दूसरा वीडियो भी बना के दे दूँगी।